have to be understand what is actually endometriosis. Yes, endometriosis, as of all, everyone is doctor here, so everyone knows कि जब हमारी endometrium, endo means inside, in and metrium means womb, uterus. तो जब हमारी अंदर की लाइनिंग यूट्रस की बाहर अननेचुरल तरीके से ग्रो होने लगती है तो एक कंडीशन बनती है एंडोमेट्रियोसिस। तो नॉर्मल भाषा में जो हमारी अंदर की लाइनिंग होती है हम उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके रिलीज होने से एंडोमेट्रियम की हमारी लेयर बनती है और पीरियड्स की ब्लीडिंग के रूप में शेड आउट होती है एवरी मंथ। और जो कि हर महिला की साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का। तो वो जो एंडोमेट्रियम शेड आउट होती है ब्लीडिंग के रूप में, जब वो एंडोमेट्रियम सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया से हटके इधर उधर ओवरीज में जाकर, फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर, या फिर समटाइम्स आपके इनर ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन में, पेल्विक में जाके एडेंशंस बना देती है, स्कारिंग कर देती है, या वहां पे डेवलप होना शुरू होती है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इन इनिशियल स्टेज इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हर प्रैक्टिशनर पेशेंट को देखकर, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर इन अ बेटर वे, जैसे पेशेंट आता है उसकी प्रकृति देखकर, उसको देखकर एक एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट है। बट इसको रूल आउट करवाने के लिए हम पेल्विक का हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टीवीएस करवाते हैं। समटाइम्स टीवीएस में और अल्ट्रासाउंड में ये इतना क्लियर नहीं होता बिकॉज साइलेंट होता है, ये इसके एडेंशन इतने डीप होते हैं वो नजर नहीं आते, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के बैक साइड में चिपके होते हैं, वहां होते हैं तो भी नजर नहीं आते, और पेल्विक एमआरआई से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको रूल आउट जैसे ये हो जाता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलाते हैं। बट पेशेंट ज्यादातर हमारे पास कंप्लेन लेके आता है पीरियड्स में दर्द। यस, तो हम एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या को टॉलरेट करते हैं इन आयुर्वेदा एक गायनेकोलॉजी डिसऑर्डर लाइक उदरवर्तनी। यस, उदरवर्तनी एक योनि व्यापद है, यानी कि जो भी हमें योनि से रिलेटेड जितनी भी हमें बीमारियां होती हैं उन्हीं में से एक योनि व्यापद है उदरवर्तनी। जब हमारा जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेट्रोवर्ड हो जाता है, यानी कि सेम थिंग जो टिश्यूज है वो अपनी मेन प्लेस से इधर उधर डेवलप होना शुरू होते हैं, तो उसको हम उदयवर्तनी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट उदयवर्तनी जो योनि व्यापक है, हमारे टेक्स्ट या हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उदयवर्तनी में पेनफुल कष्टार्तव यानी कि रजत कृच्छता पेशेंट को ज्यादा होती है, यानी कि उसको पेनफुल ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा होता है कि पेशेंट उसके मेंटली ट्रॉमा में आ जाता है, ओ मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है और वो तो बहुत पेनफुल है, मेरी डेट आने वाली है। तो पेशेंट फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी इसमें बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो पीरियड्स के नाम से डरने लगता है। तो अभी जो मैं केस स्टडी शेयर करूंगी वो एक ऐसे पेशेंट की है जिसको सिंस मीनार की उसको ओनली सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी वाला जो टाइम था वो उसका नॉर्मल था, अदरवाइज सिंस मीनार की कभी भी उसने नॉर्मल पीरियड्स उसने फेस किया ही नहीं। उसको पीरियड्स का मतलब उसके लिए पेनफुल उसके 10 डेज जाना, पीरियड्स से पहले पेन होना, पीरियड्स के बाद और पीरियड्स के दिनों में तो बहुत ज्यादा अनटॉलरेटेबल पेन होना। तो ऐसा था कि वो पेशेंट हैवी हैवी एनाल्जेसिक एंटासिड्स पे अपनी लाइफ को सरवाइव कर रही थी। तो वो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने आई उसके बाद का मैं उसका आपका रिव्यू और केस स्टडी शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो हमें पता है कि हर मंथ में ब्लीडिंग के रूप में शट आउट होती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो लाइनिंग जब इधर उधर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में डेवलप होती है तो ब्लीडिंग तो होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स तो होगी, बट वो ब्लीड भी वहां पे करेगी इंटरनल ऑर्गन्स में, बट वो शट आउट नहीं हो पाती। जो वेजाइनल ट्रैक है, जो नॉर्मल ग्रोथ है वहां से तो वो शट आउट हो जाती है, बट अंदर जहाँ पे वो बनी हुई है, जहाँ पे उसने स्कारिंग कर ली है, वहां पे अपनी स्कारिंग वाली जगह पे जहां जहां टिश्यू डेवलप हुआ है वहां पे हार्मोन्स की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट की वजह से जैसे ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है कि वो ब्लीडिंग खून के गठानों के रूप में बन जाती है, यानी कि वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और जिसको सम टाइम्स को सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पेशेंट को वो
फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो हिमेटोसैल्पिन्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे चल के बहुत पेनफुल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरीज में जब वो जाता है जो तो चॉकलेट सिस्ट के नाम से, यानी कि वो जो ब्लड बाहर नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल मेडिकल टर्म में चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, एंडोमेट्रियोमा सिस्ट बोलते हैं। तो इस ये यहाँ तक ये कंडीशन चली जाती है और पेशेंट सोचो कि कितना पेन लेके आता है, और जब वो हिस्ट्री बताता है तो उसके पेरेंट्स भी, उसका हस्बैंड भी ये होता है, उन सबको पता होता है कि हाँ इसको पेनफुल पीरियड्स होते हैं। उसके सारे फ्रेंड सर्कल को पता होता है बिकॉज उसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी होती है। अब इस कंडीशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे पहले हम उसके सिम्टम्स जानते हैं। सिम्टम्स है डिस्नोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड। उसके बाद पेशेंट को ओवुलेशन के जो डेज होते हैं उसके 13-14 डेज से लेके 17-18 डेज तक भी, उस टाइम भी पेशेंट को माइल्ड पेल्विक पेन होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है और समटाइम्स अनटॉलरेटेबल भी होता है। पेशेंट को पेनफुल बाउल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि स्टूल पास करते हुए भी वो पेन फील करता है अगर उसके एडेंशन इंटेस्टाइन में या बैक साइड में पीछे की तरफ होते हैं तो भी। हैवी ब्लीडिंग होती है क्लॉट्स के साथ, और क्लॉट्स में समटाइम्स म्यूकस भी होता है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, यानी कि पेशेंट को मान लो अभी साइकिल आया है, 5 डेज तक साइकिल रहा है, बट उसके 5-10 दिन बाद दोबारा साइकिल आ जाता है, रिकरेंट ऑफ द पीरियड्स होते हैं। द सेकेंड की उसको पेनफुल इंटरकोर्स भी होता है। जिन पेशेंट जो मैरिड है उनका हिस्ट्री लेते हैं तो 70% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस के केसेस पेनफुल क्वाइटस हिस्ट्री लेके आते हैं। तो इन ऐसे पेशेंट्स में हम इसको प्रॉपर आयुर्वेदिक शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा के थ्रू हम इस पे सारे चैनल्स को क्लींस करते हैं और एंडोमेट्रियोसिस को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बट हाँ, सबसे अच्छा मुझे जो हैमस्ट्रीट की तरफ से विजयावटी का एक्सपीरियंस मिला। जब पेशेंट आता था तो हमें भी पेशेंस रखने पड़ता था और हम पेशेंट्स को बोलते थे कि आप अभी कुछ टाइम के लिए अभी हमारी मेडिसिन के साथ अगर आपको लगे तो मैफ्टाल फास वगैरह ले लो ऑन एंड ऑफ। जब आपको एसओएस लगे कि पेन बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे रिलीफ आएगा। बट त्रिलोक्य विजयवटी के साथ वी हैव हैविंग कॉन्फिडेंस कि हाँ पेन चला जाएगा, बिकॉज ये आपके न्यूरो मोटर्स पे भी काम करता है और जो कि एक तरह का एनाल्जेसिक भी है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें वंश लोचन है। वंश लोचन एक कैल्शियम डेफिशिएंसी दूर करता है। फीमेल्स में जनरली जिनको पीरियड्स क्रैम्प्स और प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट सही से नहीं होती है, उनमें विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, जो कि हम आम भाषा में बोलते हैं कमजोरी है। आयरन टॉनिक लो, कैल्शियम टॉनिक लो और इसको अच्छी सी डाइट दो। बट त्रिलोक्य विजयवटी के साथ पेशेंट की वो कंडीशन भी कवर हो रही है वंश लोचन की तरह की वजह से, ये सही है। इसके साथ हम एंडोमेट्रोसिस का केस है तो डेफिनेटली जो वात दोषा है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया इसको हम उदरवर्तनी उसमें कंसिडर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो वात व्याधि है ही ये साथ में। प्लस में जब पेनफुल पीरियड्स है तो कहीं ना कहीं पित्त इन्वॉल्व है, जब हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स है तो भी पित्त इन्वॉल्व है। बात तो वो है ही, अगर अपना नॉर्मल जगह से कोई भी ऑर्गन कोई भी टिश्यू अपनी नॉर्मल प्लेस से बाहर इधर उधर डेवलप हो रहा है तो वो बात जो है एग्रेशन की वजह से हो रहा है, यानी कि उसका वातस दृष्टि तो है ही। तो वात को दूर करने के लिए हम साथ में घी चलाएंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को मैंने इसमें कुछ मेडिकेशंस के साथ, जो मैं पहले मंथ में इसको दी थी और उसके बाद मैंने इस पेशेंट को जैसे ही त्रिलोक्य विजयवटी दिया और उसके साथ मैंने डार्डिंग घृत दिया, जो कि लुब्रिकेशन का वापस को भी कंट्रोल करेगा, प्लस में दीपन पाचन करेगा। सो आई गोट अ रिजल्ट एंड द पेशेंट वाज सेड कि मैम आई हैड हैप्पी पीरियड्स, इतने अच्छे पीरियड्स मुझे लाइफ में कभी नहीं आए। So yes, so here is the case of the endometriosis that I already told you, and you everyone knew it very well कि endometriosis में जो टिश्यू होता है वो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, इंटेस्टाइन और इधर उधर डेवलप होना शुरू हो जाता है एबनॉर्मली। एंड देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि इसमें पेशेंट का सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। जनरली एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन पेशेंट को रिप्रोडक्टिव एज में शुरू होती है, लाइक जब उसको मीनार्की स्टार्ट होती है 12 इयर्स से 14 इयर्स से या तो उतना लेकर
35 ईयर्स तक की फीमेल्स में हम ये केस ज्यादा देखते हैं। इसमें पेशेंट को रिकरेंट ब्लीडिंग्स होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग इतनी प्रोलैंग्ड होती है, समटाइम्स पेशेंट बोलता है आके मैम मुझे 1 मंथ हो गया है ब्लीडिंग होते हुए और मैं ट्रेनेक्सा, मेड्राल, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन सब ले चुका हूँ, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। एंड एलोपैथी डॉक्टर्स ने तो मुझे बोला है कि आई शुड गो फॉर द डीएनसी एंड उसके बाद बायोप्सी वगैरह होगी। यस, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में आइडली हमें पेशेंट का जब बार बार अगर पेशेंट को ये जो इशू है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और कंट्रोल नहीं होता, तो हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं टिश्यू को, बट इन स्टार्टिंग ही वो उनको बोल देते हैं आपका डीएनसी का जरूरत है। एंडोमेट्रोसिस के केसेस में 3 दोष हमारे इन्वॉल्व होते हैं और सबसे मेन तो वात दोष है ही। और जब इसमें कहीं ना कहीं एंडोमेट्रोसिस में पेनफुल, एक्सट्रीमली पेन की हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ जाता है, तो यानी कि उसमें बहुत ही एग्रीवेट आता है। कफ दोष अगर उसमें होता है तो हाइपरप्लेजिया, यानी कि उसकी एंडोमेट्रियम जो थिकनेस है पेशेंट की वो आप अगर उसके 6 डेज भी देखोगे ना अल्ट्रासाउंड करवाकर, टीवीएस करवाकर, तो उसकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है ईटी है वो 13 mm, 14 mm, 18, 21 mm तक मिली है, यानी कि हाइपरप्लेजिया का पेशेंट, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया वहां पर कंसीडर हम करते हैं। पित्त दोषा की वजह से पेशेंट का बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ब्लड फ्लो ऐसा होता है लाइक इन्फ्लामेशन, उसको हैवी ब्लीडिंग, यूटीआई के साथ हैवी ब्लीडिंग होती है और म्यूकस भी आता है, दैट आई अर्लियर टोल्ड यू। तो ये जो पेशेंट है, हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। अब इसका केस स्टडी स्टार्ट होता है। ये पेशेंट 31 ईयर्स का है और इसका जो फर्स्ट लास्ट चाइल्ड बर्थ था, मतलब इसका जो फर्स्ट बच्चा था वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था 9 साल पहले। यानी कि इसका कोई सर्जरी का हिस्ट्री नहीं था। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका नॉर्मल था, 26 to 30 डेज, 6 to 7 डेज इसको ब्लीडिंग होती है। सिर्फ ये चीज नोट करने लायक है कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पीरियड्स कितने दिन तक रहता है। जनरली पेशेंट 3 to 5 डेज बताता है, दैट इज ओके। इफ द पेशेंट इज सेइंग कि ओ मुझे ब्लीडिंग 7 डेज तक होती है, 8 डेज तक होती है, तो भी हमें सिम्टम्स ऐसे उसी के अकॉर्डिंग रूल आउट करना चाहिए, हाँ ये पक्का एंडोमेट्रियोसिस का केस है। हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेनी चाहिए। सिंस यूर मिनार्की यू आर हैविंग द 6-7 डेज साइकिल, तो पेशेंट जनरली बोलता है नहीं मैम, मिनार्की के टाइम पे जब मैं बच्ची थी तब तो मुझे 3 या 4 दिन ब्लीडिंग होती थी और अभी मुझे 7-7 डेज होती है। सो दिस थिंग वी हैव टू बी रूल आउट। जनरली एंडोमेट्रियोसिस अब तक मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है, मोर देन 80% केसेस में पित्तस प्रकृति और वातस प्रकृति की फीमेल्स को ज्यादा होता है, जहाँ पे पित्त और वात दोष डोमिनेंट होता है। अब इस पेशेंट की भी जीवात जो थी वो साम थी और डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा पुअर था, मंदाग्नि थी, कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ रहता था, हाउस वाइफ थी पेशेंट, थोड़ा सा स्ट्रेस लेती थी बच्चे की पढ़ाई का और वैसे जनरल हाउस वर्क्स का। सो ये इसका मेन वो था। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेशेंट का जो प्रीवियस ट्रीटमेंट उसने लिया था वो उसने कुछ एलोपैथी ड्रग्स ली थी और उसको सीधा बोला था आप लेप्रोस्कोपी करवा लो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एडेंशन आपको बहुत ज्यादा है, स्कारिंग बहुत ज्यादा है, आपको इसको निकलवा लेना चाहिए। और अभी हम देखते हैं लेप्रोस्कोपी के बाद जो पेशेंट ने मुझे बताया कि ओवरी में कितना है। तो उसका जो पेशेंट, ये वो पेशेंट थी जो हॉस्पिटल से लामा लेके आई थी, यानी कि हॉस्पिटल से बिना डॉक्टर्स की उसके डिस्चार्ज लेके आई थी, बिकॉज इसको ओवरेक्टमी के लिए भी इससे कंसेंट लिया गया था कि जब हम लेप्रोस्कोपी करेंगे देन वी विल सी कि ओवरी में कितनी एडहेरेंट हो गई है स्कारिंग, देन हम ओवरी को भी निकालना पड़ सकता है। तो पेशेंट उस चीज से डर गई और वो वहां से लामा लेके आ गई, देन उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सो मैंने पेशेंट को मूसली खादी राधे कषायम दिया, जो कि एम्प्टी स्टमक मैंने दिया था, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को। कामदुदा रस बहुत जरूरी था बिकॉज टिपिकल पित्तस प्रकृति की पेशेंट थी और जैसे कि मैंने बताया इसको खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। मैंने पेशेंट को गुलकंद दिया। गुलकंद जो है दीपनीय पाचनीय के साथ साथ ये पेशेंट थोड़ी सी एनीमिक थी ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। इसको जो एचपी था वो ओनली 9 था, प्लस में गुलकंद मैंने परवाल युक्त दिया था। ऑल दो त्रिलोक्य विजयवटी में भी वंश लोचन था, बट सांडू फार्मा का गुलकंद आता है उसमें परवाल होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। फिर मैंने त्रिलोक्य विजयवटी उसको 1 वीक के बाद ऐड किया और आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट।
उसके बाद मैंने पेशेंट को कुछ चीजें साथ में एडवाइस की थी कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में जनरली स्ट्रेस और बात इन्वॉल्व होता है, तो उसको टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, मॉर्निंग 6 सनराइज के टाइम से थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठना और लेट नाइट नहीं जागना, ये सब उसको हमने सजेस्ट किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी इंटरनल ऑर्गन स्पेशली ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए, सर्कुलेशन उस तरफ अच्छा करने के लिए, और उसके साथ साथ उसको लाइट एक्सरसाइज बोली गई। एज पर माई एक्सपीरियंस जनरली एंडोमेट्रियोसिस ना अंडरवेट पेशेंट्स को ज्यादा होती है। वो क्यों होती है कि वो जरूरत से ज्यादा वर्क एग्जर्शन कर लेते हैं, या मेंटल एग्जर्शन भी होता ही है स्ट्रेस वगैरह लेने के बाद, तो ये एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। तो पेशेंट को टाइम पे सोना, टाइम पे जागना एडवाइस किया गया। उसको रात को सोते वक्त मैंने कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज पेशेंट टिपिकल पीतस था और वो नॉर्मल फूड भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो उसको कैस्टर ऑयल सजेस्ट करना बहुत टफ था। तो मैंने उसको बोला आप 2 टेबल स्पून से स्टार्ट करो, देन वी विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली। बट पेशेंट 2 टेबल स्पून पे ही इनफ थी, तो बेड टाइम पे ओनली 2 चम्मच रेगुलर वो कैस्टर ऑयल पीती थी, और उसका इतना क्रूड कोर्स था, उसको फिर भी मोशन ठीक ठाक आता था। उसको डे टाइम स्लीप के लिए मना किया बिकॉज हाउसवाइफ थी, और कफ दोष हाइपरप्लेजिया भी था उसको, और हैवी ब्लीडिंग थी, तो इसलिए उसको डे टाइम स्लीप के लिए मना किया। उसकी रेगुलर की डाइट में मैंने 2 टेबल स्पून घी जरूर ऐड करवाया, जिससे कि बात बैलेंस हो और अच्छे से पैसिफाई हो। So these are the advices that I give to patient. After this, patient came to me, and after one cycle, वो अपने periods के 4th day आई, and she said, मैम ब्लीडिंग तो सिर्फ इस बार 4th day ही हुआ है और completely stop है, और मुझे इस बार पहली बार पता नहीं चला कि मुझे periods कब आए और कब चले गए। तो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस था उसके लिए मैं पेशेंट का वीडियो रिव्यू भी है। मुझे एंडोमेट्रिक सिस्ट है और काफ़ी मुझे पेन होता था पीरियड्स में और इट्स नॉट टॉलरेबल, इट्स सीवियर पेन। मेरा नाम रजनी है, मेरी एज 31 है और मेरा एक बेटा है। मुझे एंडोमेट्रिक सिस्ट है और काफ़ी मुझे पेन होता था पीरियड्स में और इट्स नॉट टॉलरेबल, इट्स सीवियर पेन। देन डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड की। आफ्टर हैविंग दैट medicines within 1 month the pain is really relieved, तो मुझे बहुत आराम हुआ है। और इससे पहले भी मैंने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, बट मुझे इसका कोई भी ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे फिर भी पेन रहता था। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा इस पेन में पीरियड पेन में बहुत ज़्यादा मुझे आराम हुआ। जब पीरियड्स आते तो मुझे लगता था मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं पीरियड्स आएंगे मुझे बहुत पेन होगा, मैं तो सोचती थी कि पीरियड्स ही ना आए, तो इस वजह से। लेकिन बट अब मेडिसिन खाने के बाद तो बहुत रिलीफ हुआ है कि अब दिस इज माई हैप्पी पीरियड्स। हेलो एवरीवन, आपने अभी इस पेशेंट की फुल स्टोरी सुनी, कंप्लीटली केस स्टडी मैंने शेयर की, बट व्हेन वी आर यूजिंग दैट त्रिलोक्य विजयवती, देन वी हैव टू बी यूज सम युक्ति आल्सो। हमें पेशेंट को देखना है, जैसे कि ये पेशेंट टिपिकल वातस की थी, तो इस पे त्रिलोक्य विजयवती ने बहुत अच्छा एक्शन दिया। जो भांगा है इसके नर्वस सिस्टम पे अच्छा इफेक्ट दिया, उसके साथ में मैंने घी भी इसको ऐड किया, दैट आई सॉरी डिड नॉट मेंशन ऑन माय फुल डिस्क्रिप्शन। सो दाढ़ी मादी घृत इसको मेंशन किया। तो त्रिलोक्य विजयवती के साथ आप कुछ भी पित्त शामक लाइक कामदूदा रस है, शंखवटी है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन और उसको क्या क्या सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग, और अदरवाइज अगर पेशेंट इजीली ले सकता है तो उसको पित्त पैसिफाई करने के लिए घी जरूर ऐड करिए, चाहे वो ब्राह्मी घृत हो। इस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, आपको उसके साथ युक्ति लगानी है। सो नो डाउट कि त्रिलोक्य विजयवती ने ना सिर्फ इसको यहाँ पे बैलेंस किया, उसका पेन वाता को बैलेंस किया, साथ के साथ जो वंश मोचन है उसकी वजह से मे बी जो वीकनेस है उसकी वो भी पेशेंट की चली गई। बट मैंने बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग इसको नहीं चलाया। मैंने पेशेंट को 20 डेज ऑलमोस्ट इसको दिया। मैंने आपको बताया कि 1 मंथ की मेडिसिन में फर्स्ट वीक मैंने नहीं दिया, सेकेंड वीक में मैंने स्टार्ट करवाया, एंड देन नेक्स्ट 3 वीक्स तक पेशेंट ने इसको लिया। उसके बाद आई गॉट दिस रिजल्ट, एंड उसका नेक्स्ट साइकिल बहुत अच्छा था,
और कंप्लीट केस स्टडी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की। और एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन के अलावा अगर जो कष्टार्तव है यानी कि सिर्फ डिस्नोरिया पेशेंट को है तो भी हम त्रिलोक्य विजयवटी दे सकते हैं। और उसको साथ में पित्त पैसिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप कुछ भी लाइक त्रिफला घृत है या फिर डाडी मादी घृत फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में हम सुकुमार घृत भी दे सकते हैं, एडेंशंस को भी रिमूव करेगा, पित्त को भी पैसिफाई करेगा। ऑल्दो इस पेशेंट को मैं ऑलरेडी एरंड तेल दे रही थी तो सुकुमार घृत और वो इसलिए मैंने इसको डाडिम घृत दिया बिकॉज इसका क्रूड कोष था। तो इसका थोड़ा सा जो दीपनीय पाचनीय करने के लिए भी इसको डाडी मादी घृत देना जरूरी था। So I just welcome to question if any other doctor wants to ask any question. Anuga? Yes, ma'am. What should be the diet recommendation for patients of endometriosis? स्पेशली उसको एंडोमेट्रियोसिस में जो मैंने बताया पित्त का कंडीशन साथ में इन्वॉल्व रहता है और जनरली ये पित्त प्रकृति की फीमेल्स को ज्यादा होती है। जिन फीमेल्स में की प्रकृति पित्त होती है तो उनको जो पित्त पैसिफाई करने के लिए हम कुछ भी लाइक कुष्मांड अवले देंगे पेशेंट को, उनको हम उदुम्बर अवले दे सकते हैं। ऐसी चीजें हम पेशेंट को देंगे। ऐसे पेशेंट को हिंगवाष्टक चूर्ण मत दीजिए बिकॉज पित्त ऑलरेडी एग्रीवेट होता है। प्लस में जिंजर यानी कि अदरक सौंठ का चूर्ण बहुत अच्छा वो करेगा बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग होती है, कहीं ना कहीं हमें पता है ये कफस दोष भी है। जनरली एंडोमेट्रियोसिस में ना तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। बात तो होता ही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम, साथ के साथ पेनफुल पीरियड्स जो है वो पित्त दोष होता है, हैवी ब्लीडिंग है वो कफस दोष होता है। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन चाहिए। तो पित्त पैसिफाई वाला हम डाइट पेशेंट को देंगे। जिंजर वाटर यानी कि जिंजर टी पेशेंट कुछ दिनों के लिए अगर ले सकता है आफ्टर मील, हाफ एन आवर ऑफ द आफ्टर मील, तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बिकॉज वो कफ शामक होता है। Okay, thank you, ma'am. Next question is how cannabis vijay to help to patients of endometriosis? या मैंने जैसे पहले बताया जो कैनबिस है वो हमारी नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। जो भी हमारा मतलब लाइक हमारे जो हार्मोन्स हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, जिससे हम वो पेन फील करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं, वो उसको सही करेगा, कोलरेशन में लाएगा। प्लस में कि कैनाबिस इज लाइक हम इसको आयुर्वेदिक एंटी एनाल्जेसिक कंसिडर कर सकते हैं। तो वो हमारी मतलब ब्रेन के कुछ ऐसे हार्मोन्स पे काम करता है कि जिससे हमें पेन फील नहीं हो रहा, वो क्रैम्प्स है वो फील नहीं हो रहा। प्लस में इसके साथ जैसे जो हमारी त्रिलोक्य विजयवटी है इसमें वंश लोचन है, दैट इज आल्सो वेरी गुड इन पेनफुल कंडीशन। Okay, thank you, ma'am. Next question is how to manage case with ET with 3.5 mm. Okay, in 3.5 mm it is the complete case of the Lothian-Niti हम जो बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3.5 mm पीरियड्स के कौन से डे पे है हम मुझे ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3.5 mm पीरियड्स के चौथे पांचवें दिन है सो दैट इज नॉर्मल। अगर ये 3.5 mm पीरियड्स के 9वें या 10वें दिन है तो ये थिन एंडोमेट्रियम का केस है। तो यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन की पेशेंट में कहीं ना कहीं वो है, उसमें हम शतावरी घृत इसके साथ चलाएंगे जो कि हमारे एस्ट्रोजन को अच्छे से सिक्रेट करेगा। प्लस में जो हमारा त्रिलोक्य विजयवटी है वो पेनफुल कंडीशन पे काम करेगा। Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you for joining us, ma'am.